नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका एसडीवी न्यूज पर स्वागत है। दिल्ली अध्यादेश 2023 एक ऐसा विधेयक जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इस समय पूरे देश भर में चल रही है, क्योंकि अगर बात की तो संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और 20 जुलाई से चल करके 11 अगस्त तक ये सत्र चलने वाला है। इसी बीच 17 बैठकें होंगी, कुल 31 विधेयकों पर चर्चा होगी, जिसमें 21 नए हैं, 10 पुराने विधेयकों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो इस समय बना हुआ है वो है दिल्ली अध्यादेश का 2023, जिसका नाम अगर कहा जाए तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन 2023 है। दरअसल 19 मई को केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश लाया गया। दिल्ली सरकार को जो ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिए गए थे वो एलजी को देने के लिए लाया गया और तमाम उसमें बातें थी। और कल ही सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है दिल्ली सरकार को, क्योंकि संविधान पीठ के 5 जो है यहाँ पर जजों की बेंच के पास इस मामले को भेज दिया गया है। जब इस अध्यादेश पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, उस पर फिलहाल रोक नहीं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बहरहाल अब यहाँ पर ये जो अध्यादेश लाया गया, इसमें अब यही चर्चा चल रही है, क्योंकि 19 मई को लाया गया कि 6 महीने के अंदर इसको संसद से पारित करवाना होगा, दोनों सदनों से, उसके बाद ही जो है ये कानून बन पाएगा। बहरहाल अब यहां पर अरविंद केजरीवाल को आप लगातार देख रहे होंगे, पिछले एक लंबे समय से जब से अध्यादेश का मामला है देश भर में घूम रहे, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से मिल रहे हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे से मिल रहे हैं, उसके अलावा बात की हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उनसे मिल रहे हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ममता बनर्जी से मिलने जो है वो चले गए थे। अब कांग्रेस के पीछे वो लगातार लगे हुए थे कि कांग्रेस जो है साथ आ जाए। कांग्रेस तब तक बीजेपी की बी टीम बन चुकी थी अगर साथ नहीं आ रही थी, क्योंकि दिल्ली और पंजाब की कांग्रेस यूनिट जो है वो इसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन कर रही थी। बहरहाल अब समर्थन उनका मिल गया। अब यहां पर आते हैं आंकड़े पर, नंबर जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकसभा में एनडीए के पास पूर्ण रूप से बहुमत है, लोकसभा में इसको पारित करवाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद राज्यसभा का जो ये पेंच फंस रहा है, इसी के लिए तो अरविंद केजरीवाल लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष को एक साथ करने का जो प्रयास चल रहा है, 26 यहां पर दल जो है वो भी यहां पर साथ में आए। इंडिया नाम इन्होंने बनाया अपने गठबंधन का, उसको लेकर भी काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन चल रहा है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें, बेशक कांग्रेस का समर्थन मिल गया हो, लेकिन इतना आसान नहीं होगा यहां पर अरविंद केजरीवाल समेत बाकी जो विपक्षी दल हैं कि इस विधेयक को जब पेश किया जाता है और राज्यसभा में जब ये आएगा तो उसको रोका जाए, पारित करवाने से रोका जाए। ऐसा क्यों? आइए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। सबसे पहली बात, 2014 में जो है बदलाव हुआ, एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बने, लोकसभा में बहुमत आई, राज्यसभा में बहुमत नहीं रही। उसके बावजूद पिछले 9 साल का आपको रिकॉर्ड बता दें, 2014 से चलकर 2023 हो गया, 9 साल जो है यहां पर हो चुके हैं। 9 साल का इतिहास है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है। उसके बावजूद राज्यसभा की अगर बात की जाए, राज्यसभा में इस सरकार में एक भी विधेयक ऐसा नहीं है जो गिर गया हो। एक भी विधेयक नहीं गिरा है। सभी के सभी लोकसभा से होने के बाद, क्योंकि लोकसभा में बहुमत थी दोनों समय, उसके बाद राज्यसभा में आए, सभी विधेयक जो है यहां पर पास हुए हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर जो है वो यहां पर इस सरकार के लिए काम करेगा। चलिए आगे यहां पर बढ़ते हैं। अब यहां पर आंकड़ों की बात की है, क्योंकि बहुमत के आधार पर जो है फैसला होगा। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में कुल सीटें जो हैं वो हैं 245, ये आंकड़ा याद रखिएगा, 245। अब देखिए, अब से 2-3 दिन बाद क्या होने वाला है, 24 जुलाई को 10 सीटों का चुनाव होगा, राज्यसभा की 10 सीटों का, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीटें हैं, गुजरात है, गोवा है, एक सीट जो वेकेंट हुई थी उस पर उपचुनाव होगा। तो अब देखिए, इसमें सीधे तौर पर राज्यसभा में, क्योंकि पहले से समझ में आ जाता है, अगर काफी क्लोज फाइट है तो लगता है कि हाँ इस सीट पर क्या होगा, लेकिन सीधे तौर पर पता लग जाता है कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। तो 24 जुलाई के बाद अब ऐसा लग रहा है कि 24 जुलाई के बाद ही जो है इसको
यहाँ पर पेश किया जाएगा इस बिल को और उसके बाद ही जो है इसको पारित कराया जाएगा। उसमें बीजेपी का फायदा है। आइए आपको बताते हैं कैसे। अब सीधे चलते हैं 24 जुलाई के बाद क्या होगा। 24 जुलाई के बाद यहाँ पर क्या होगा। 245 सीटें हैं, इसमें से 7 सीटें जो हैं वो खाली रहेंगी। अभी 238 कुल सीटें रहेंगी। 238 सीटें यानी कि बहुमत चाहिए 120 पर। 120 पर जो है 119 इसका हाफ हो गया, इसलिए 120 यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर जो वोटिंग होगी 120 वोट चाहिए। अब इसमें सीधे तौर पर बात की, सबसे पहले आपको बता दें 7 सीटें कौन सी खाली हैं। तो जम्मू कश्मीर की 4 सीटें यहाँ पर खाली हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की 1 सीट खाली है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर 2 सीटें खाली है। कुल मिलाकर ये 7 सीटें खाली है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस विधेयक को लाने से पहले ये 2 सीटें फिल की जा सकती हैं, ये 2 सीटें भरी जा सकती हैं, यानी कि इन दोनों सीटों पर जो है यहाँ पर किसी ना किसी को नॉमिनेट किया जा सकता है। चलिए, अब यहाँ 238 सीटें आ गई। अब ये 2 सीटों पर कोई आएगा नहीं आएगा बात का विषय। अब चर्चा करते हैं 238 सीटों की। बहुमत के लिए चाहिए 120। अब जो 24 जुलाई को चुनाव होगा उसमें बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है वो भी आपको बता दें। बीजेपी की 1 सीट बढ़ने वाली है और कांग्रेस की 1 सीट माइनस होने वाली है। कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा। और ये कांग्रेस को नुकसान होने के बाद अभी 31 सीटें हैं, ये घट करके 30 रह जाएंगी। 31 से कितनी हो जाएंगी? 30 हो जाएंगी। और बीजेपी की अभी 92 है, बढ़ करके 93 हो जाएंगी। ये क्योंकि गुजरात में जो अभी रिजल्ट आए थे, वन साइडेड बीजेपी ने 182 में से 156 सीटों पर जीत प्राप्त की थी। उसके बाद ये आंकड़ा जो है ये राज्यसभा का आने वाला है। बीजेपी 93 हो जाएगा, कांग्रेस 30 पर रह जाएगा। चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं, एनडीए की बात करते हैं। यहाँ पर ये अकेली बीजेपी और कांग्रेस की मैंने बात की। एनडीए जो अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके बाद एनडीए का नंबर कितना हो जाएगा? एनडीए का नंबर हो जाएगा 105 का, बहुमत से 15 कम। अभी इसमें और देखिए आप, 105 एनडीए का प्लस इसमें आप जोड़ लीजिए 5 नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। 5 नॉमिनेटेड, ये संख्या बढ़कर हो गई 110। अभी इसमें अगर बात की जाए 2 इंडिपेंडेंट राज्यसभा सदस्य वो भी बीजेपी के साथ हैं। अब ये नंबर हो गया 112 का, बहुमत से केवल 8 कम। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि अगर 2 और सदस्यों को जो है यहां पर नॉमिनेट कर लिया जाता है, जिसके चांसेस कम है, बट अगर मान लीजिए कर भी लिया गया तो ये 114 हो गया नंबर, बहुमत से केवल 6 अंक कम, 114। अब यहां पर देखिए ट्विस्ट यहां पर क्या आता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि 120 चाहिए तो 114 नंबर ही है, तो अब आखिरकार कैसे यहां पर जो है इस विधेयक को पास कराया जाएगा। अब यहां पर सबसे मजेदार कहानी, जो आम आदमी पार्टी सोचती थी कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे बिना तो कुछ होगा ही नहीं इस देश में, हम ही जो है यहां पर की फैक्टर है, हमारी पार्टी ही सबसे आगे बढ़ रही है। नहीं, यहां पर अब सबसे मेजर रोल कौन सी पार्टी प्ले करने वाली है? बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जेडीएस, जनता दल सेकुलर, बीजेडी, बीजू जनता दल, वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी। अब ये 5 दल इसीलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ना तो ये एनडीए के साथ हैं, ना ही ये जो अभी नया अलायंस बना इंडिया उसके साथ है। अब इसमें अगर बात की जाए, बीएसपी से 1 सांसद है, टीडीपी से 1 है, जेडीएस से 1 है। अब मेजर इन 2 पार्टीज पर अगर आप नजर बनाएंगे, बीजेडी से 9 राज्यसभा सांसद हैं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से 9 राज्यसभा सांसद हैं। और बीजेडी ने साफ कर दिया है जब इस विधेयक को लाया जाएगा, जब चर्चा होगी, उसके बाद मतदान होगा, हम उस समय डिसाइड करेंगे। और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का भी ऐसा ही कुछ रुख है। अब मान लीजिए पिछली बार भी ऐसा हो चुका है कि ये जो 18 राज्यसभा सांसद हैं इन्होंने वॉकआउट कर लिया था, या तो ये वॉकआउट करेंगे या तो ये समर्थन देंगे। मान लीजिए कि अगर ये वॉकआउट कर लेते हैं तो 238 में से ये आंकड़ा -18 आप कर लेंगे तो ये आंकड़ा घट के हो जाएगा 220 का। अब 220 का आंकड़ा अगर हो जाता है तो उसमें 220 में
111 चाहिए मेजॉरिटी के लिए, 111, और 112 तो सीधे तौर पर है, 2 अगर आ जाते हैं तो 114 हो जाएगा एनडीए का। तो ये पूरा गणित यहां पर समझने की आवश्यकता है कि विपक्ष जितना भी प्रयास कर रहा है उसके बावजूद यहां पर खेल कुछ और ही हो सकता है। इनका हालांकि ये जो 3 है इनका भी समर्थन मिलने की उम्मीद जो है बीजेपी को, क्योंकि इनका कोई स्टैंड नहीं है। और बीएसपी की अगर बात की वो तो सीधे तौर पर कह चुके हैं वो तो अकेले चुनाव लड़ेंगे 24 के लिए, और इसलिए मुश्किल है कि ये दूसरे खेमे में जाएं, ये उसके खिलाफ वो करें। और बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की अगर बात की, इनको देखा गया है अधिकतर कि ऐसे जब विधेयक आते हैं चर्चा के लिए, या तो ये सरकार के समर्थन में नजर आते हैं या फिर वॉकआउट कर देते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में अगर इनको जाना होता विपक्षी दलों के साथ तो पहले पटना में बैठक हुई, उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई, उसमें जाते, लेकिन नहीं देखे गए। टीडीपी का झुकाव देखा जा रहा है, कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं दोबारा। अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की थी। जेडीएस तो अपने जो है यहाँ पर इंट्यूशन दे ही चुका है कि बस अभी कोई लेटर नहीं आया, हम देख रहे हैं, हम जो है देखेंगे उस फ्रंट पर एनडीए के साथ जाने में। तो इन तीनों का झुकाव नजर ही आ रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मेन रोल ये प्ले करने वाले हैं, रहेंगे उसमें या नहीं रहेंगे। तो ये पूरा गणित है राज्यसभा का इस दिल्ली अध्यादेश को लेकर के। बहुत ज्यादा प्रयास किया गया विपक्षी दलों की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जगह जगह घूमे, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं कि इसके बावजूद, कांग्रेस पार्टी को साथ लेने के बावजूद, वो जो है इस विधेयक को रोक पाएंगे। क्योंकि 245 सीट वाली राज्यसभा में जिस कांग्रेस, वो कह रहे हैं ना कांग्रेस अब तो साथ आ गई, अब सब चीजें सही हो जाएंगी, सब 31 थे, अब वो भी 30 रह जाएंगे कांग्रेस के पास। 245 वाली राज्यसभा में केवल 30 सदस्य, उनके साथ ले लेकर के एक लोग जोड़ करके अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेहद मुश्किल ये चीज जो है, ये सभी आंकड़ों के मुताबिक नजर आ रही है। बहरहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।